नमस्ते, मैं सुलभा गाडगिल। आज मैं हिंदी में आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है माल। कलकत्ते से फ्लाइट शुरू हो गई थी अभी, मगर सिर्फ डाकोटा ये जाता था और इंजीनियरिंग स्टाफ वगैरह सब साथ में रहता था। प्लेन वहाँ जाके सोमवार को जाता था, वहीं रुकता था और दूसरे दिन फिर वापस आता था। तो फ्लाइट ऐसी थी कि कलकत्ता से रंगून, रंगून से पोर्ट ब्लेयर। तो मैं जब प्लेन में जाने के लिए मैंने जब एयरपोर्ट पर गई तो वहाँ मुझे वो नहीं दिखी थी। जब प्लेन में मैं गई तो मैंने देखा कि वो वहाँ बैठी हुई थी और उसने मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने उसको देखा तो मुझे बहुत सहम गई, जैसे मैंने कोई भूत देख लिया हो। भूत तो उसने नहीं देखा, वो बाहर खिड़की तरह ऐसे देख रही थी। फिर मैं अपनी सीट पे बैठ गई। मेरी छोटी सी बच्ची 1-1.5 साल की, वो खेल रही थी। वो उसके पास बार बार उसकी सीट के पास जाके मगर उसने उसको बिल्कुल नहीं देखा। फिर हमारी फ्लाइट शुरू हो गई। वो बे ऑफ बंगाल पे बहुत ही हवाएं बहुत तेज़ रहती है, तो प्लेन बिल्कुल ही उल्टा सीधा चलता है। तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, तो मैंने तो सीट बेल्ट बांध लिया और गोलियाँ वोलियाँ खा के मैं रही। और बच्ची का चार्ज स्टूअर्ड ने ले लिया कि उसको वो संभाल रहा था। फिर हम रंगून उतरे। रंगून में जब गए तो वहाँ भी वो नहीं उतरी। मैं गई, मैंने कॉफ़ी वॉफ़ी पी के वो कुछ ये सब खरीद के मैं वापस आ गई। तो प्लेन में बैठी हुई थी। फिर हम लोग आए, अंडमान आए। उस समय कुछ भी सुविधा नहीं थी, तो उनका ऑफिस ये वो कुछ नहीं, एक खाली छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच छोटा सा रनवे बनाया था। उस पर वो डाकोटा उतरता था और वो सारा जो स्टाफ था उनको लेने के लिए एक टैक्सी आई थी, वो चले गए। बाकी लोग कहाँ गए, जो 5-6 और वो भी चले गए और ये वहाँ खड़ी थी। ये जीप लेके आ गए थे और उन्होंने उसकी तरफ देख के ऐसे पूछा कि क्या। तो मैंने उसको जाके पूछा कि आपको कहीं छोड़े, तो वो बोली बैरक में। हम लोग दोनों ही एकदम ये हो गए कि बैरक में। तो फिर भी कुछ नहीं बोले, उसको बिठाया तो वो बैठ गई पीछे जाके। मुझे लगा कि उसको बताऊं कि आप सामने आके बैठो, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। उसको बैरक में छोड़ा, वापस आ गए। वापस आ गए तो इन्होंने पूछा ये यहाँ क्यों आई है, किस लिए आई है यहाँ। मैंने कहा पता नहीं, इतने इसमें उसने मेरे से एक बात भी नहीं कुछ की। तो ये कहानी ऐसे है कि 4-5 साल पहले ये बीना, उसका नाम था बीना मैथानी, तो वो निर्वासित थी, तो सिंधी थी। वो अंडमान में नौकरी के लिए आई थी, नर्स की। अब इतने 60-65 साल पहले एक लड़की ने अकेले अंडमान में आना नौकरी के लिए, ये बहुत ही अजीब बात थी। और अंडमान द्वीप पे तो पूरी खलबली मच गई, क्योंकि वो सुंदर भी थी, यंग भी थी और उसका कोई ये नहीं था, अनाथ थी। लोग तो खूब कानाफूसी बातें सब करने लगे। रात को खाने पे कैप्टन, उनके को पायलट वगैरह सब आ गए, क्योंकि कलकत्ते में हम इन सबको पहचानते थे, महाराष्ट्रियन थे। और मैं फ़्लाइट बुक करने के समय ये भी देख लेती थी कि कौन उस ड्यूटी पर है। तो शाम को रात को वो हमारे यहाँ ही आते थे, खाते वगैरह थे, खाना पीना आ गए। तो बातों बातों में कैप्टन साहब, जो कि उनको हम चाचा बोलते थे, तो बोले कि आज हमने जहाज से बड़ा अच्छा माल लाया है। मैं एकदम सहम गई। माल? हम लोगों ने माल लाया था? क्यों क्यों बीना के लिए उन्होंने माल कहा? माल, ये शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ? मैं भी सुंदर थी, मगर मुझे माल कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरा माल बिक चुका था। मुझे मालिक था और मालिक मेरे माल की रखवाली करता था। फिर मैंने देखा कि वो लोकल
लड़कियों से उसने दोस्ती कर ली थी। और कभी एक ही सिनेमा टॉकीज था, टॉकीज क्या था, एक टीन का शेड का बना हुआ ये था, और जहाज से जो फिल्म की रील आती थी वही पिक्चर घुमा फिरा के दिखाते थे, और फिर जहाज के साथ वो फिर चली जाती थी। तो वहाँ भी दिखी मुझे, थिएटर में, बीच पे दिखी, तो लोकल लड़कियों के साथ रहती थी। और जैसे मैंने कहा, लोकल लोगों से हम कुछ वास्ता नहीं रखते थे। ये ऑफिसर्स की जो वाइफ थी, काम तो कुछ था नहीं था, क्या करना, दिन भर गॉसिपिंग, नौकर चाकर सारा काम करते रहते थे। बच्चे होते थे तो उनको पढ़ने के लिए बाहर भेज देते थे। अब ये मेम साहब को दिन भर क्या काम, गॉसिपिंग। शाम को जाके क्लब में फिर वही, वहाँ क्या हुआ, ये गॉसिप में ही चलता रहता। अब ये बिना गॉसिपिंग के लिए बड़ा सा ये मिल गया था। क्यों? बोलते वो बहुत फैशन करती है, ये करती है। क्या क्या फैशन करती है? स्लीवलेस ब्लाउज पहनती है, लिपस्टिक लगाती है, ये सब तो हम भी करते थे, और बहुत ज़्यादा करते थे। और दूसरा कुछ ये नहीं, तो यही हमारा पास टाइम था, सजना सवरना। मेरे हस्बैंड तो बोलते थे कि यार टाइट चूड़ीदार में तेरी फिगर तो बड़ी अच्छी लगती है। तो हम लोग क्यों करते थे? हम लोग करते थे कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हमें देखे। मगर हम ये कर रहे थे तो उसमें कुछ गैर नहीं था। क्यों? क्योंकि हमें मालिक था। और तब मुझे एकदम से ये लगा कि नारी ये तो सिर्फ माल है। कितने भी गौरवशाली शब्दों में हम उसका वर्णन करें, देवता समझ के पूजा करें, ये सब लिखने की, पढ़ने की, मानने की बातें हैं। सच में नारी ये सिर्फ एक माल है, और इस माल को मालिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर मालिक नहीं होगा तो ये माल तो पूरा बेवारस हो जाएगा, बेवारिस। और फिर क्या होगा? हर एक की नज़र उस पे होगी, हर एक कोई झपट्टा मारने की कोशिश करेगा, और ये माल को इस्तेमाल करने की उसकी कोशिश रहेगी। तो अब ये जो माल था, बेवारिस था, तो बिना का मालिक नहीं था कोई। इसलिए वो जैसे कि हर कोई उसको ये कर सकता था, क्योंकि उसको मालिक नहीं था। ये माल तो बेवारिस है, कोई भी इसका इस्तेमाल करो, ऐसी धारणा थी। तो एक दिन वो बिना अपनी सहेली के घर खाना खाने गई शाम को, और आते समय उसके दो भाई उसको गाड़ी में छोड़ने आए। उन्होंने रास्ते में बीच पे कार रुकाई, बिना को बाहर खींचा, उसका रेप किया दोनों ने, फिर से उसको कार में डाला और बैरक में लाके छोड़ दिया। उनको तो यही लगा होगा कि ये तो अनाथ लड़की है, और कोई भी अपनी इज्जत चली गई तो ये तो बोलेगा नहीं, क्योंकि इज्जत जाना दूसरी बात है, लूटना, मगर वो मालूम होने के बाद ही हो जाती है। अगर कोई भी चुप्पी साध ले तो आपकी इज्जत तो बची रही, वो तो नहीं जा सकती। ये दोनों लड़के ऐसे ही सोचते थे। तो ये तो कुछ करेगी नहीं, और इसका कोई है भी नहीं। भाई बाप वगैरह होते तो बदला लेते हैं अपनी बहन का, अपनी बेटी का, इसका कौन है? तो बड़े मज़े से उन्होंने उसको छोड़ दिया। इसने रात भर उसने सोचा, और उसने दूसरे दिन जाके उसकी रेगुलर पुलिस कंप्लेंट की। अब पुलिस कंप्लेंट की, अंडमान में कोर्ट वगैरह तो कुछ था नहीं, जो चीफ कमिश्नर थे वही कुछ फैसला वगैरह दे देते थे। और देने के पहले चीफ मेडिकल ऑफिसर जो था, लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने इसको बहुत समझाया कि तुम कंप्लेंट मत करो, कंप्लेंट करने से ये बात तो जाहिर हो जाएगी, फिर तुम्हारी इज्जत क्या बची? क्यों तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती हो? तुम चुप रहो, अगर कुछ इसमें कुछ और हो गया ऐसा वैसा तो हम लोग उसको संभाल लेंगे, और तुम्हें रिकमेंडेशन करके हम तुम्हें दूसरा जॉब मेनलैंड में कर देंगे, और तुम वहाँ चुपचाप चली जाना।
तो बीना बोली कि नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। जिन्होंने गुनाह किया है उनको सजा तो होनी ही चाहिए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मेरी इज्जत क्यों जाएगी? इज्जत तो उनकी जानी चाहिए, वो गुनाहगार है। इज्जत तो गुनाहगार की जाती है ना। तो नहीं बात सुनी उसने, उसने केस की। केस की तो जो कमिश्नर थे उन्होंने बोला कि इसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो सकती है 7 साल की, तो मैंने वो दे दी। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ, अगर मेरा बस चलता तो इनके आंखें फोड़ देता, हाथ पाए तोड़ देता, मगर ये सब नहीं कर सकते। अपने इसमें शिक्षा का इतना ही प्राविधान है कि 7 साल की शिक्षा वो मैंने दे दी उनको, सजा दे दी उनको, सजा हो गई। मगर बीना को जीना मुश्किल कर दिया लोगों ने, क्योंकि अब वो एक बेइज्जत औरत थी जिसकी इज्जत लूट गई थी। तो हर कोई उसको उसी नज़र से देखता, और हर कोई की ये कोशिश रहती है कि ये तो, इसकी तो इज्जत लूट चुकी है, हम भी एक हाथ मार ले। तो ऐसे भी लोग सताते थे। 2 महीने तक उसने ये सब सहन किया। बाद में वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने रेसिग्नेशन दिया और वो चली गई। फिर 4-5 साल बाद वो वापस आई, बैरक में गई। रात को वो समुद्र में डूब गई और सुबह उसका मृतदेह, उसकी शरीर बीच पे आके पड़ा हुआ था। वो बेवारस माल था। समुंदर रत्न रखता है, उसको रत्नाकर बोलते हैं। मोती, रत्न, ये समुंदर संभालता है। ऐसे बेवारस माल को समुंदर फेंक देता है। मैं सोच रही थी कि बीना यहाँ आई और उसने जान क्यों, यहाँ क्यों? अगर वो वहाँ सिंध में थी, कितनी दूर थी, उसको जान ही देनी थी, वहीं दे देती। मगर मुझे पता चला वो यहाँ क्यों आई। उसकी इज्जत यहाँ गई थी, लूट गई थी, उसको अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए यहाँ आकर उसने समुद्र में अपनी जान दे दी। ये बात ऐसी है कि गुनाहगार बड़े मज़े से घूमते हैं, मर्दानगी समझते हैं, उसको अपना कुछ भी एक, उनको वो लगता है कि उन्होंने कुछ बड़ा काम किया है। और जो स्त्री होती है जिसने कुछ भी गुनाह नहीं किया है, वो गुनहगार हो जाती है।